एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार जो डॉक्टर कफील खान पर जो एनएसए लगा था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की वो रिहाई के खिलाफ जो आदेश था वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, डिसमिस कर दिया है और डॉक्टर कफील खान की रिहाई के आदेश को, हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। और सरकार को कहा है कि डॉक्टर कफील कैसी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं थे कि जो ऑब्जेक्टेबल हों। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से डॉक्टर कफील खान को बड़ी रिहाई जो थी उनको एक तरीके से बड़ी राहत देते हुए कहा है कि बाकी जो मुकदमे हैं उनको आप अपने स्तर पर सुन सकते हैं, लेकिन एनएसए डॉक्टर कफील पर बिल्कुल गैर वाजिब था, गैर कानूनी था। और इस तरह की जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लताड़ लगाई है यूपी सरकार को एक तरीके, हालांकि सरकारें अब इस तरह की असंवेदनहीन हो गई हैं, संवेदनशीलता सरकारों में नहीं रही है। डॉक्टर कफील का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जानती है दुनिया के वो किस तरह के डॉक्टर हैं, किस तरह की वो लोगों की और मानवता की खिदमत करते हैं। कफील नाम होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको दूसरे नज़रिए से देखें। कफील होने का मतलब यह है कि जिम्मेदारी उठाने वाले को कफील कहते हैं। अगर उनके नाम के मीनिंग देखें तो वो एक जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदारी के साथ अपने प्रोफेशन के साथ पूरी तरह से इंसाफ करते हैं और इंसाफ की उम्मीद करते हैं। लेकिन हालात ऐसे हुए कि उनको आपने देखा कि वो कितने दिन, 7 महीने के करीब जेल रहे हैं। और उसके बाद जब हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया था तो फिर यूपी सरकार उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट गई और कहा कि ये आदेश जो था हाई कोर्ट का वो ठीक नहीं था, उन पर एनएसए लगना चाहिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस आदेश को खारिज कर दिया है और डॉक्टर कफील की रिहाई को वाजिब और कानूनी बताया है। और इस तरह की चीज़ें आखिर होती क्यों हैं ये आप जानते हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ डॉक्टर कफील खुद मौजूद हैं, सीधे दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हैं। कफील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर। कफील साहब, क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आपके जो रिहाई का आदेश है उसको बरकरार रखा है और एनएसए को खारिज कर दिया है, क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ और मतलब ये मेरे लिए, हमारे घर के लिए डबल खुशी है। आपको बता दूं कि 3.5 साल में पूरी फैमिली ने बहुत सफर किया है। और आज मेरे छोटे भाई का जी निकाह था, छोटे भाई का आपका निकाह था, ये भी मुझे पता चला था। अस्सिर के बाद निकाह है और आज के ही दिन कोर्ट, यूपी सरकार ने केस दायर करके मुझे जेल भेजने की कोशिश की। इसकी डेट 14 दिसंबर को थी, लेकिन उन्होंने पोस्टपोन करा के 17 दिसंबर को ले लिया। आज जब मैं घर से निकला था तो मुझे नहीं पता था, जब मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए निकला, कि मैं घर वापस अपने बच्चों से मिल के आऊंगा कि नहीं। मैं सबसे गले मिला, मेरी माँ ने भी मुझे बहुत रो के गले लगाया कि बेटा पता नहीं क्या हो। पर जैसे ही फाइल आई चीफ जस्टिस बोबते साहब के सामने, उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गोविंद माथुर साहब का ऑर्डर बहुत अच्छा है, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो मुझे फिर से जेल भेजना चाहती थी उसमें नाकामयाब रही है। लेकिन मैं बार बार सबसे यही कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का बस चले तो वो 2022 तक मुझे जेल में अंदर के ही रखेगा। क्योंकि आप देख लीजिए कि 3.5 साल में 500 दिनों तक मुझे जेल में रखा है। 9 महीने बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद, 1.5 महीने जब बहराइच इंसिडेंट हुआ था, और फिर से लगा के 7 महीने। हालांकि हर बार उनको मुंह भी खानी पड़ी है। लेकिन डॉक्टर साहब, आखिर में ये जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि आखिर सरकार से आपकी मतलब जाती दुश्मनी है क्या? आपको क्या लगता है कि सरकार आपको ऐसा क्यों करती है जैसा आप कह रहे हैं? कोई जाती दुश्मनी है क्या? दिक्कत क्या है सरकार को? सरकार को मुझे लगता है बस दिक्कत यही है कि बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी में जो बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी में जो बच्चे मरे थे उन बच्चों को जस्टिस की डिमांड मैं करता हूं। और आपको ये भी बता दूं, इस बार भी जब इन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है तो ना सिर्फ अलीगढ़ की स्पीच की बात की है, उन्होंने फिर से ये बात कही है कि 10-11 अगस्त की रात को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन बंद हो गया था और बहुत से बच्चों की मौत हो गई थी और डॉक्टर कफील इसके जिम्मेदार हैं।
जी तो आप ये देखिए कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट कह देता है कि डॉक्टर कफील का कोई दोष नहीं था, जी इनकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी कह देती है कि डॉक्टर कफील का दोष नहीं था, तो किसी ने उन बच्चों को मारा है ना, जो जी 70 बच्चे मरे हैं। बस मैं उन्हीं की बार बार डिमांड करता हूं, और शायद जो है उत्तर प्रदेश सरकार उन जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जो असली गुनाहगार हैं, उनको बचाना चाहती है, और इस वजह से मेरा मतलब मुझे चुप कराना चाहती है इस तरह की हरकतों से। लेकिन डॉक्टर कफील, आपको पर्सनली क्या लगता है? आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, जिम्मेदार डॉक्टर हैं, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो शानदार रहा है। इस जो भी ये डिस्प्यूट रहा है, इससे पहले कोई इस तरह की चीज़ें नहीं आई हैं। तो एक पेशेवर डॉक्टर होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि यहाँ बस हो जाना चाहिए? अब आप पूरी ज़िंदगी को सुकून के साथ, लोगों की खिदमत के साथ गुजारना चाहते हैं, या फिर आपका भी कोई पॉलिटिकल व्यू है? क्या आप चाहते क्या हैं अब? भाई मैंने अब एनएसए जब ये क्रैश हुआ 1 सितंबर को जेल से बाहर आया हूँ, आज 4 महीने होने जा रहे हैं। मैं जी 4 लेटर लिख चुका हूँ, और पिछले जी 3.5 साल में 25 से ज्यादा लेटर लिख चुका हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के अथॉरिटीज को, कि जी मुझे मेरी नौकरी दे दीजिए, ताकि मैं जो हूँ इस कोरोना के टाइम में, और वैसे भी जो है डॉक्टरों की कमी है, मैं अपना काम कर सकूं। जी पर मुझे अपनी नौकरी मिल जाएगी, मैं चुपचाप काम कर लूंगा। सरकार ना तो मुझे नौकरी से निकालती है ना रखती है। जी मैं तो हेल्थ फॉर ऑल पे भी काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की जो है एक लॉ बनाया जाए, राइट टू हेल्थ जी केयर। जी जी उस जी पे काम कर रहा हूँ, तो वो मैं करता रहूंगा, और मैं जी अभी जी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। बिल्कुल। कुछ लोगों का आरोप यह है कि डॉक्टर कफील अब डॉक्टर से ज्यादा राजनेता बन गए हैं, क्योंकि आपकी बहुत शानदार फैन फॉलोइंग हो गई है, सोशल मीडिया में आप एक आइकन बन गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये आरोप सही है? मैं 138 करोड़ भारतीयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और पूरी बल्कि पूरी दुनिया के जितने लोग हैं, मुझे मेरे जो सपोर्ट करते हैं, मुझे दुआएं मांगते हैं, प्रेयर्स करते हैं। ये जरूर मैं कहूंगा कि हाँ, डॉक्टर के साथ साथ एक एक्टिविज्म डॉक्टर कफील में आ गया है। जी डॉक्टर कफील जो है, किसी के खिलाफ नाइंसाफी अगर होती है तो वो नहीं देख सकते। ये मेरे अम्मी जान ने बचपन से हमें सिखाया है। तो जी जी अब पहले भी मैं मेडिकल कैंप करता था, जी पहले भी मैं वही काम करता था, लेकिन शायद ना मीडिया को दिखता था, न लोगों को जी दिखता है। आज जो है लोगों को दिखता है, तो वो ऐसा करते हैं, वरना मैं हमेशा आई विल कीप रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू एनीवन एनीवेयर। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो है वो जहन में ये भी आता है कि इतने सारे विवादों से, बकौल आपके इतने सारा संघर्ष आपने कर लिया है, तो क्या अब आप उस जिंदगी में जो आपकी एक सुकून की जिंदगी थी, सिर्फ एक डॉक्टर और एक पेशेंट का आपका नाता था, उसमें लौटना चाहते हैं? या जैसे मैं आपका आज ट्वीट देख रहा था कि आपने कहा है कि मेरी एप्लीकेशन सुनने से पहले सरकार, सुप्रीम कोर्ट किसानों की बात सुने, और कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो ये चीज़ आप में कहाँ से आ रही है, इस तरह की चीज़ें? मैं तो आपसे ये भी कहने जा रहा हूँ जी कि बच्चों के हत्यारों का जाने का समय आ गया है। 2022 बहुत दूर नहीं है। जी 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 जी। तो आपको क्या लगता है आखिर में कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से अब आपको पूरी तरह से राहत मिल चुकी है, और हालांकि जो छोटे छोटे केसेस हैं वो चलते रहेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन एनएसए जिसका डर दिखाया जाता है सरकारों द्वारा, और एनएसए की जहां तक बात है वो मोस्टली लोगों का आरोप ये है कि जो अपने आलोचक होते हैं सरकार के, उन पर ज्यादा लगाया जाता है। कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। लेकिन अब आप किस तरह की आगे से, अब किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी? नहीं, ये बात तो सही है। ये जो जितने भी नेशनल सिक्योरिटीज लॉज हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। इस बात जी को मैं बार बार कह चुका हूँ, चाहे यूएपीए हो चाहे एनएसए हो। ये जी इसलिए था कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटी है, देश के खिलाफ जो काम करते हैं, उनके लिए लगाया जाए। पर ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी सरकार, हर हर सरकार अपने राज्य में, जब से ये 1980 से लॉ बना है एनएसए का, उसका जी दुरुपयोग कर रही है। जी वो अपने अपोजिशन जो भी उनकी नीतियां होती हैं, जिसको उसको आलोचना करता है, उसका ये विरोध करते हैं, अच्छा और उसको जी। दबाने की कोशिश करते हैं एनएसए के द्वारा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस संघर्ष में आपके साथ, जैसे आपने कहा कि 135 करोड़ भारतीय मेरे साथ रहे, लेकिन पॉलिटिकली आप कौन ऐसे लोग हैं, कौन राजनेता हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो, समर्थन किया हो? अब सबने समर्थन किया, सबने। मैं प्रियंका गांधी जी का भी शुक्रगुजार हूँ, मैं अखिलेश जी का भी शुक्रगुजार हूँ, मैं शरद पवार जी का भी शुक्रगुजार हूँ। सबने सीताराम येचुरी ने समर्थन किया, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के
मनोज झा हैं, सब बहुत बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया है। ये सब नाम विपक्ष के गिनाए आपने, सत्ता पक्ष के किसी आदमी ने आपकी कोई मदद के लिए सामने आया? हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो है मदद की। तो और मैं डॉक्टर हर्षवर्धन से खुद पर्सनली मिला हूं मैं हेल्थ फॉर ऑल के लिए, और उन्होंने मेरा हेल्थ फॉर ऑल को वादा भी किया था कि हम इस पे काम करेंगे। जी वो खुद डॉक्टर हैं और खुद जी वो जानते हैं। और बिल्कुल। मुझे लगता है कि पूरी बीजेपी जो है, ऐसा नहीं है कि पूरी पीछे पड़ी हुई है। जी पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ लोग हैं जो जी नहीं चाहते हैं कि मैं बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी की बात करूं। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर कफील को क्यों सरकार उलझाए रखना चाहती है? उनको क्या खतरा है आपसे? जो 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 जिन्होंने इन्होंने उन बच्चों को मारा है, जी खासकर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर जो भी लोग थे, आशुतोष टंडन साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, जी वो लोग, उन लोगों को बचाने के लिए सरकार ये कर रही है। बिल्कुल। एक काल्पनिक सवाल है, अगर डॉक्टर कफील खान को मौका मिले तो आप उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर बनना चाहेंगे या मुख्यमंत्री? मैं डॉक्टर बना रहना चाहूंगा। जी मैं हेल्थ मिनिस्टर जो रहेगा उनको मैं अपने रिसर्च के द्वारा और अपने जो चीजों के द्वारा उनको सजेशन देना चाहूंगा। अच्छा डॉक्टर कफील, मैं कह रहा था आप किसान आंदोलन के भी समर्थक रहे हैं, आखिर आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हो के आपको किसानों की सूध क्यों आ रही है? मैं हर उस आदमी के साथ हूँ जिसके साथ नाइंसाफी होती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, और चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो उच्च वर्ग के हो, चाहे वो किसी जाति के हो, चाहे किसी धर्म के हो, चाहे वो किसी जगह के हो। अगर नाइंसाफी, अगर उनके साथ गलत हो रहा है, तो उसके एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन, एज अ भारतीय, मुझे लगता है कि उनकी आवाज बन के, ऊपर वाले ने मुझे इतना मौका दिया है कि मेरी आवाज दूर तक जाती है, तो जी मुझे उनकी आवाज, क्योंकि वो भी मेरी आवाज बनते हैं, वो भी जी मेरे लिए दुआएं करते हैं। जी अच्छा डॉक्टर, अन्नदाता तो हमें खिलाते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसानों के साथ देश खड़ा है, और सही बात, कुछ जिद है, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। किसानों के साथ खुद एनडीए में कुछ लोग किसानों के साथ आ गए हैं, कई सारी पार्टियों ने एनडीए को छोड़ दिया है। किसान देश का अन्नदाता है, आप बात बिल्कुल देखिए, सही। हर किसी चीजों का बातचीत हल होता है। जी बातचीत आगे नहीं, संवाद जो है, जहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि संवाद जो है वो जारी होना रहना चाहिए। तो जी बातचीत से ही हर चीज का हल होता है। तो कल जी 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 अच्छा, एक सवाल, लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात कहने का हक है, तो क्या 2022 में हम डॉक्टर कफील को कहीं चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं? नहीं, ये बातें लोगों ने ये भी कही थी कि बिहार के चुनाव में भी लड़ते देख सकते हैं, जब मैं एनएसए के बाहर आया था। जी तो तो ये सब काल्पनिक बातें हैं। डॉक्टर तो कफील इज अ डॉक्टर, वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर। नहीं, कई सारे डॉक्टर राजनीति में बहुत, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन की बात की है आपने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार में उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर राजनीति में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो क्या डॉक्टर कफील कभी मौका मिला तो? यार, अभी तो मैं अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ, अब अपनी अम्मी जान के साथ। जी जी टाइम आएगा तो शायद, पता नहीं क्या, मैंने कभी नहीं सोचा था 2017 से पहले कि जी जो है दुनिया के लोग मुझे जान पाएंगे। जी गोरखपुर के में एक छोटा सा डॉक्टर था जो हॉस्पिटल जाता था, वापस चला आता था। तो जी जिंदगी आपको कहाँ ले जाए नहीं पता होता है, वो जी अल्लाह डिसाइड करता है, अल्लाह की जी मर्जी होती है। हम जो है, अल्लाह जिस हालत में हमें रखे, हम उस हालत में खुश हैं बस। बेशक। डॉक्टर कफील, आज आपके पास वक्त की भी तंगी है, और यस, मेरा जी, आपके भाई का बहुत लोग निकाह भी इंतजार है, कर रहे हैं। जी तो जी। बहुत बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त में आप ऐसा एग्जाम दे के निकले हैं, उधर भाई का रिश्ता था और उधर सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई थी। ये जो हालात थे, इसको आपसे बेहतर कौन समझ सकता होगा, लेकिन आपका जज्बा देख के अभी भी मुझे लगता है जो लोग आपको कहीं से भी किसी भी तरीके से परेशान करना चाहते थे, वो लोग पराजित हो गए हैं। आप जिंदा हैं, आपका जज्बा जिंदा है, आपका बात रखने का वही अंदाज जिंदा है। तो डॉक्टर कफील, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, उम्मीद करेंगे कि भविष्य में आपके साथ कोई इस तरह का विवाद ना हो। आप अपनी जो जिम्मेदारी है एज ए डॉक्टर जो आप बने रहना चाहते हैं, उसके लिए कौम की, देश की और बच्चों की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।